हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं हूं जय, आपका फिटनेस फ्रेंड एंड कोच, और आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू गेट अ बिगर वाइडर डेंस बैक। आज मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने वो लिस्ट जिनमें मैं अपनी टॉप 7 बैक की एक्सरसाइजेस बताऊंगा टू हेल्प यू आउट ग्रो योर बैक। सो लेट्स गेट आफ्टर इट। देखिए, ये जो लिस्ट है नॉट नेसेसरी कि आप इसके साथ अग्री करें, एंड दैट्स फाइन। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी लिस्ट है, राइट? अगर आपको लगता है आपकी कोई टॉप 5 या 7 एक्सरसाइजेज है बैक की जो आपको बहुत पसंद है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों को भी इमेजिनरी लैट सिंड्रोम है, प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। टू कमेंट यू नीड टू हैव अ बैक, टू हैव अ बैक यू मस्ट बी हैविंग फ्यू फेवरेट एक्सरसाइजेज। कमेंट करके मुझे बताइए। नाउ ये लिस्ट जो है 7 बेस्ट एक्सरसाइजेस की है फॉर योर बैक। सो उसमें 7th नंबर पे आती हैं डेडलिफ्ट। नाउ मेनी ऑफ यू विल कम एट मी एंड से कि 7th नंबर पे डेडलिफ्ट, रियली? ओ माय गॉड, व्हाई वुड यू डू दैट? बिकॉज इट इज माय लिस्ट। मैं चाहूँ जैसे रख सकता हूँ, राइट? सो 7th नंबर पे डेडलिफ्ट है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हाइपरट्रॉफी एंड नॉट हर्टिंग माई बैक। मैं यहाँ पे जब डेडलिफ्ट करता हूँ तो मैं इसको 15, 17, 20 रेप्स के लिए करूँगा। आई जस्ट डू इट फॉर मोर रेप्स. That way I feel more connection with my back and I don't want to do one rep max. मेरा वो गोल नहीं है. See, deadlift is very good when it comes to strength point of view. Hypertrophy point of view, it's okay, but ठीक है, हम इसको completely neglect नहीं करेंगे, रखेंगे इसे schedule में. अब आप बोलेंगे तो फिर deadlift क्यों लगाते हैं लोग इतना? Well, सबको अपना ego satisfy करना होता है, I guess. Heavy objects move करने होते हैं and ईच टू हिज ओन, मुझे उस सबसे लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे सिर्फ मेरी लिस्ट के बारे में। तो डेडलिफ्ट यहाँ पे नंबर 7 पे आती है, 15 to 17 और मे बी 20 रेप्स के लिए आप इसे करेंगे टू हैव अ गुड बैक। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है इस लिस्ट में, दैट इज वी ग्रिप पुल डाउन। नाउ वी ग्रिप पुल डाउन वो नहीं है जो आप जिम में देखते हैं, करते हैं और सब लोगों को एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं, जिसमें वो वी ग्रिप लेकर चेस्ट की तरफ पुल कर रहे हैं बाइसेप से और थंब करे जा रहे हैं। दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। यहाँ पे जो वी बार पुल डाउन है, दैट्स अ डिफरेंट वन। नाउ यहाँ पे ये करना है आपको, वी ग्रिप आपने ली, आप फ्लोर पे बैठेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे मशीन से, राइट? आगे हल्का सा इंक्लाइन करेंगे, जो आपकी एल्बोज है वो यहाँ टक रखेंगे, एल्बोज को यहाँ पे फिक्स रखेंगे। नाउ यहाँ से आप पुल करेंगे स्ट्रेट टू योर चेस्ट एंड रिलीज इट इन द सेम मैनर। आप यहाँ पे पुल करेंगे, रिलीज करेंगे, आपको एक्सटेंशन मिलेगा प्रॉपर और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे आपको करना है। आप देखेंगे प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है मेरे लैट्स के अंदर एंड पूरा मैं कॉन्ट्रैक्शन ले रहा हूँ। नाउ ये जो मूवमेंट है ये आपको ज़्यादा इंगेजमेंट देगा आपके लैट्स के अंदर, ज़्यादा बेटर कनेक्शन देगा एंड आप डेफिनेटली एक ग्रोथ फील कर पाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवमेंट वी ग्रिप पुल डाउन का, वो नहीं जो सब करते हैं, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ट्राई कीजिए इसे। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5 ऑन दिस लिस्ट जो मेरे पास है, we have stiff arm pull down. Now this is something that I really like. Reason being, मैं क्यों इसको प्रीफर करता हूँ, क्यों मैंने इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है, बिकॉज आप चाहे इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो या बिगिनर, सब लोग इस पर बड़े आराम से अपनी ग्रिप बना सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, एक प्रॉपर ग्रोथ फील कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू हैंडल द बार, शोल्डर लेंथ, स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हियर एंड रिलीज, contraction here and release. Now one of the best thing about this exercise that I really like is आप इसको ना मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। Let's say मुझे अगर इसमें सिर्फ shorten position ट्रेन करनी है तो what I'll do is that I'll just concentrate on shorten position for the time being, and let's say अगर मुझे lengthen position सिर्फ ट्रेन करनी है यहाँ पे तो I'll just go with the lengthen position. So you know, एक वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है, एक चॉइस आपको यहाँ पे मिल जाती है अपनी बैक को ट्रेन करने के लिए। डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ मिल जाता है एंड दैट इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज द रीजन इट इज़ ऑन दिस लिस्ट। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरी लिस्ट है एंड ये एक्सरसाइज इज वन ऑफ माई फेवरेट। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 4th एक्सरसाइज ऑन दिस लिस्ट, कौन सी है? हमारे पास है वी ग्रिप पुलअप्स। नाउ वी ग्रिप पुलअप्स आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वी ग्रिप पुल डाउन्स एग्जैक्ट फैशन में इनको हमें एग्जीक्यूट करना है। आर्म्स वैसे ही टक्ड इन रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन देना है, हल्का सा स्ट्रेच लेना है। नाउ मेनी पीपल दे वोंट बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज, रीजन बीइंग सब लोग पुलअप्स में
मास्टर नहीं होते, सब लोग पुलअप्स इजीली नहीं कर पाते। पुलअप्स करने में, सीखने में बहुत समय लगता है सब लोगों को, अपने बॉडी वेट को पुल करना या पुश करना, इट इज़ द टफेस्ट थिंग, आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको क्या करना है उसमें, नेगेटिव्स करने, समझे, आप कूदे ऊपर और स्लो आपने रिलीज किया, होल्ड करने की कोशिश कीजिए, बैंड्स यूज कीजिए, असिस्टेड पुलअप मशीन यूज कीजिए, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स यूज कीजिए। देयर आर मल्टीपल वेज टू ट्रेन इट। मैं अब आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ये मूवमेंट कैसे करने वाले हैं हम। Moving on to next exercise, this is my heart favorite. Why it is so special one? See, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसने लिटरली मुझे और मेरे क्लाइंट्स को हेल्प किया है बैक को ग्रो करने में। दिस इज समथिंग, जब आप इसके साथ कनेक्शन बिठा लेंगे, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में, आप वापस आके कमेंट में मुझे बोलेंगे थैंक यू सो मच कोच, ये बहुत अच्छा मूवमेंट था। सी टू इट कैसे करेंगे नाउ। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ग्रिप इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जीक्यूशन। मैं एग्जीक्यूशन आपको करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज का कि कैसे करना है। दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आपने शायद अपनी बैक को ऐसे कभी फील नहीं किया होगा। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ उसके ऊपर समझे, आप बैठे हैं यहाँ पे मशीन के साथ में, राइट, आपने बॉटम से ग्रिप ली, स्ट्रेच किया यहाँ पे। नाउ आपको अपने एल्बोज फिक्स रखने हैं, फॉरवर्ड बेंड करना है। यहाँ पे एल्बोज एक बार की फिक्स करने के बाद में आपको उसको पूरा ऑल द वे इन कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जिम में सबको आपने देखा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पूरा ऊपर चले जाते हैं। वी डोंट वांट दैट, वो नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट कीजिए पोजीशन को बनाते हुए और लैट्स को स्ट्रेच होने दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और लैट्स को स्ट्रेच होने दीजिए। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहूँगा, आप हल्का सा ऊपर आ सकते हैं एंड वापस इसको स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एल्बो का रोल है वो ये है कि वो एक ही ट्रेंड में चले जा रहे हैं, राइट, कोई ज़्यादा बहुत कम ऐसा नहीं। आपको एक फिक्स पोजीशन लेनी है, यहाँ पे एल्बोज को एक फिक्स पोजीशन में रखना है, उस फिक्स पोजीशन के साथ में एल्बोज ड्राइव करनी है, तभी आप लैट्स में एक प्रॉपर एंगेजमेंट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर स्ट्रेच फील कर पाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू ग्रो योर बैक। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज नंबर 2 ऑन दिस लिस्ट, वो है डंबल रोज। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर कन्वेंशनल डबल रोज। जब हम डबल रोज की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं, हम कन्वेंशनल डबल रोज कर रहे हैं। नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डंबल रोज जो है वो हाई एल्बो रोज हैं। कैसे करेंगे देखिए। अगर आपको, मुझे कभी भी एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको सिर्फ बैक की एक ही एक्सरसाइज करने को मिलेगी जिम में, तो मैं वो ये वाली एक्सरसाइज चूज करूंगा। उसका रीजन है एक, सी, यहाँ पे मैं रख के डंबल्स को बैक स्ट्रेट रख के एल्बोज को वाइड निकाल के ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्शन करूंगा। यहाँ से मैं पूरा अपना अपर बैक हेड कर रहा हूँ, राइट, एंड जब मैं कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो आई मेक श्योर कि मैं प्रॉपर तरीके से पीछे बैक को स्क्वीज कर रहा हूँ। नाउ दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज जो कि आपकी एंटायर बैक को हिट करेगी, आपको वाइडर फील कराएगी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम चूजिंग दिस एक्सरसाइज ऑन दिस लिस्ट। डू ट्राई इट। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 1 एक्सरसाइज ऑफ दिस लिस्ट। नाउ ये जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली ये मशीन मेरे जिम पे है नहीं, और हो सकता है बहुत सारे लोग हों, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जिम पे भी नहीं हो, बट मेरे पास एक तरीका है उस एक्सरसाइज को करने का। कौन सी एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेट लोडेड मशीन पुल ओवर्स की। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स करते हैं, जिसके अंदर आप सेट हो जाते हैं और उसके बाद में आप उसको पुल करते हैं दिस वे, राइट, दैट्स अ मशीन प्लेट लोडेड मशीन पुल ओवर्स। आप चाहें भी तो उसके अंदर फॉर्म नहीं बिगाड़ सकते, बिकॉज मशीन के अंदर आप अलाइन हो जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से चलती है एंड पुट्स योर लैट्स ऑन फायर। इट्स एन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग मशीन फॉर योर लैट्स। हमारे पास नहीं है वो, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सब्सटीट्यूट है। सब्सटीट्यूट क्या है? मेरे पास में एक बारबेल है, स्ट्रेट बारबेल, बेंच है। नाउ बेंच पे आई एम गोइंग टू लाई डाउन एंड इमिटेट दैट मूवमेंट। आप देखेंगे मैं कैसे करने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एल्बोज की पोजीशनिंग। देखिएगा मेरा रेंज ऑफ मोशन कितना है, मैं ओपन अप कैसे कर रहा हूँ मेरे लैट्स को, एंड क्या कॉन्ट्रैक्शन है, क्या स्ट्रेच है।
सो प्लेट लोडेड मशीन पुल ओवर का सब्स्टिट्यूट बाबेल पुल ओवर्स। हो सकता है आपको एकदम से इसमें कनेक्शन ना मिले, आपको लाइट वेट जाना पड़े, हो सकता है समय लगे, 2-3 ट्रेनिंग सेशन लगे आपको इसमें कनेक्शन बिठाने के लिए। मुझे भी एकदम से नहीं आया था, समय लगा था। बट वंस यू सेट अप द कनेक्शन विद दिस एक्सरसाइज, योर लैट्स आर गोइंग टू बी ऑन फायर, बिलीव मी ऑन दैट। ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये एक्सरसाइज फील हुई, और हुई तो कितने हफ्तों में या कितने सेशंस में हुई, या पहले ही सेशन में हिट हो गई। Do let me know. This was my list of 7 best exercises for your back. प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो आपको कैसा फील होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपकी कोई फेवरेट 7 या 5 एक्सरसाइजेज है बैक की, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे बहुत सारे फन वर्कआउट्स हैं, ऐसे बहुत सारी वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स हैं जो हम लोग हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। इफ़ यू वांट टू एनरोल अंडर माय कोचिंग, प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे DM कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। This is Jay, now signing off, and we'll be seeing you very soon in another video. Ciao.